क्यों? जो खुशखबरी है ना मेरे पास, यकीन जानो कि जब तुम वो खुशखबरी सुनोगे ना, वो सुनकर तुम दोनों फौरन मुंह मीठा करना चाहोगे। ऐसी क्या खुशखबरी? ये देखो, खोल के देखो। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा अभी तक। बात इतनी आगे निकल गई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ, और सच पूछो तो मैं अभी तक बेयकीनी की कैफियत में हूं। और तुम दोनों को बताने में देर इसलिए हुई कि मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम लोग किस फेज से गुजर रहे हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहता था। ठीक कहा तुमने जैन, हमारी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। एक तरफ मेरी बीवी डिप्रेशन से लड़ रही है और दूसरी तरफ मेरी माँ दिन रात फोन पे फोन करके दूसरी शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है। और मारिया को ये यकीन है ये सब कुछ महविश का किया धरा है, और हम अपना गम इतनी जल्दी भुलाकर महविश का सामना नहीं कर सकते। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू जैन, लेकिन आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं लगता हम अपना ये गम इतनी जल्दी भुलाकर तुम्हारी खुशी में खुश हो पाएंगे। लेकिन मैं वाकई बहुत खुश हूं क्योंकि तुम फाइनली मानूर के साथ अपनी जिंदगी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हो। मगर मैं मजबूर हूं किस्मत के हाथों। मैंने हर खुशी और गम में सिर्फ तुम दोनों को अपना जाना है। आज भी इसी गुमान में आया था, लेकिन मैं समझ सकता हूं तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अफराज, इसने भी तो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दिया था, और ये वही था जो हमारी शादी में सबसे आगे खड़ा था, हमारी फैमिलीज की जगह। और आज जब इसे हमारी जरूरत पड़ी है तो हमने इसे खाली हाथ ही वापस भेज दिया।
ये टेंशन की आवाज ना मेरे कानों में चुभती है महानूर, जैसे मेरे सीने पे कोई हथौड़े मार रहा हो। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता महानूर। तुम जीत गई, मैं हार गई। नहीं, शक्लों में हार जीत कहाँ होती है। देखो मैं जानती हूँ हमें बहुत इख्तिलाफात है महविश, लेकिन जब से मुझे सच्चाई का पता चला है तब मुझे लगा कि तुम भी तो एक विक्टिम ही हो, तुम बेकसूर हो महविश। नहीं, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझे छोड़ के चला गया, छोड़ के चला। नहीं महविश, तुम बुरी नहीं हो। तुमने वो किया जो कोई भी डरा हुआ शख्स करता। हर चीज के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराना छोड़ दो। और रही बात उसके छोड़कर जाने की, तो वो अपने लिए गया है, तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत थी महविश। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, तुम पर किसी का इख्तियार नहीं होता। तुम्हारी आंखें आम हैं, आम सा चेहरा है। इतनी बड़ी दुनिया छोड़कर उसकी नजरें तुम पे क्यों ठहरी? तुम्हें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मोहब्बत खास से नहीं होता महविश, मोहब्बत तो आम को खास बना दी थी। हम दो बहनें हैं, मगर हमने बहुत बड़ा फर्क है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत, और मैं बहुत बदकिस्मत। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। फिर अम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, और पता है जब माएँ अपने हाथों से औलाद को खाना खिलाती है ना, तो बद जायका खाना भी अच्छा लगने लगता है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने पहले कभी किसी को सूप नहीं पिलाया। इट्स ओके, अच्छा है। महानूर, और क्या कहती थी आसिया आंटी? आंटी, अम्मी बोलो उन्हें महविश। अम्मी बड़ा अजनबी सा लफ्ज़ है। उनको कभी मेरी याद नहीं आती थी। आती थी ना, हर वक्त याद आती थी, बैठे बैठे खो जाती थी कहीं पे। कभी कभी तो मुझ पे बहुत प्यार आया करता था, गले लगाती थी, आंखों में आंसू होते थे और मेरा माथा चूम लिया करती थी। लेकिन उनकी आंखों में हमेशा नमी होती थी। मुझे लगता था वो आंसू खुशी के आंसू है, मेरी कामयाबी के लिए खुश है। ये पहेली तो बहुत अरसे बाद सुलझी है कि उनके वो आंसू, वो बात करते करते खो जाना, वो सब कुछ उनकी आदत नहीं थी महविश।
उन्हें तो बस अपने इस दिल के टुकड़े की याद आती थी जो उनसे इतना अरसा दूर रही है। ये सब बस उसकी याद में था। जो उनके पास तो नहीं था, लेकिन उसका एहसास हमेशा उनकी जात के साथ जुड़ा हुआ था। औलाद तो 7 समंदर पार भी हो तो उसकी तकलीफ माँ को सोते में तड़पा देती है। कभी जबान से इकरार नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है उन्हें तो बस हरदम तुम्हारी याद आ रही होती थी। देखो बातों बातों में सूप ठंडा हो गया, मैं गरम करके लाती हूँ। मानूर, तुम आज रात मेरे साथ रूम में रह सकती हो। तुमसे बातें करना चाह रही हूँ मम्मी की।